इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग करते हुए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट्स को या राइटर्स को या स्पीकर्स को ये पता नहीं चलता है कि फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करेंगे किसी वर्ब की, सेकंड फॉर्म कब यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म कब यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होगी। इस वीडियो के बाद फर्स्ट फॉर्म के जितने भी यूजेस हैं उस पर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम एक वीडियो में सेकंड फॉर्म के सब यूजेस जो हैं वो कवर करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म के यूजेस कवर करेंगे और उसके बाद आपको लैंग्वेज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सी फॉर्म कब यूज़ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के जितने भी यूजेस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डज नॉट के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ही डज नॉट लाइक कॉफी। ही है या शी है, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी। ही डज नॉट लाइक कॉफी, तो लाइक एक वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म हम ले रहे हैं। लाइक्ड सेकंड फॉर्म है और लाइक्ड थर्ड फॉर्म भी है, वो हम यूज नहीं करेंगे। डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इट डज नॉट मूव, कि ये जो चीज़ है ये मूव नहीं करती है। इट जो है वो मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग है, ये जो बेजान चीज़ है, इट डज नॉट मूव। तो मूव आप देखें कि फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद किसी का नेम अगर आप ले रहे हैं, माइकल डज नॉट प्ले चेस, तो प्ले जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म है। डज नॉट के बाद आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्ले। लेकिन अगर ही शी इट और किसी का नेम है, उसके अलावा अगर कुछ यूज करना है तो फिर डू नॉट आएगा और उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को कवर कर रहे हैं ताकि फर्स्ट फॉर्म के यूज में अब कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डू नॉट के बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई डू नॉट स्टडी मैथ। वी डू नॉट रीड स्टोरीज, हम स्टोरीज नहीं पढ़ते हैं, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म है। यू डू नॉट स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो यू के बाद डू नॉट आएगा और स्पीक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। दे डू नॉट कम इन टाइम, वो वक्त पे नहीं आते हैं, कम फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड दिस क्लास, स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, अटेंड फर्स्ट फॉर्म है। या आप देख रहे हैं कि आई वी यू दे और जो स्टूडेंट्स है प्लूरल नेम्स हैं कोई, तो उनके साथ डू नॉट आएगा और ही शी इट और जो नेम है कोई सिंगल नेम है उसके साथ डज नॉट आएगा। फॉर्म जो है डज नॉट के बाद भी और डू नॉट के बाद भी फर्स्ट ही आएगी। उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वो डिड नॉट के बाद होता है। डिड नॉट पास्ट में यूज होता है, लेकिन डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ही या शी डिड नॉट लाइक कॉफी, वो कॉफी पसंद नहीं करती थी। इट डिड नॉट मूव, ये मूव नहीं करता था। इट जो है वो कोई नॉन लिविंग थिंग है। माइकल डिड नॉट प्ले चेस, माइकल जो है वो चेस नहीं खेलता था। और इसी तरह से आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम्स हैं, उनके साथ भी हम डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। आई डिड नॉट स्टडी मैथ, वी डिड नॉट रीड स्टोरीज, हम स्टोरीज नहीं पढ़ते थे। यू डिड नॉट स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोलते थे। दे डिड नॉट कम इन टाइम, वो वक्त पे नहीं आते थे, कम फर्स्ट फॉर्म है। स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड दिस क्लास, स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड नहीं करते थे। तो आपने देखा कि डिड नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज हो रही है। नेक्स्ट जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो शुड के बाद होती है। ही शी शुड ज्वाइन अ न्यू कंपनी, उसको एक न्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। ही के साथ भी ठीक है, अगर फीमेल है तो शी के साथ भी ठीक है, लेकिन आप देखेंगे शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है ज्वाइन। और इसका नेगेटिव जो है वो भी आप देख रहे हैं, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही शी शुड नॉट ज्वाइन अ न्यू कंपनी, उसको एक न्यू कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो शुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म और शुड नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। ये अब आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा फर्स्ट फॉर्म के यूज में। इट शुड वर्क बेटर, ये जो बेजान चीज है नॉन लिविंग थिंग है, उसको बेहतर काम करना चाहिए। या इट शुड नॉट वर्क बेटर, या इसको बेहतर काम नहीं करना चाहिए। तो वर्क जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, शुड के बाद भी शुड नॉट के बाद भी। फिर किसी का नेम आप ले सकते हैं, रॉनी शुड प्ले चेस, रॉनी को चेस खेलनी चाहिए। रॉनी शुड नॉट प्ले चेस, तो शुड और शुड नॉट दोनों के साथ प्ले फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम्स हैं, तो उनके साथ भी हम शुड और शुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। आई शुड स्टडी मैथ, मुझे मैथ स्टडी करना चाहिए। आई शुड नॉट स्टडी मैथ, मुझे मैथ स्टडी नहीं करना चाहिए। इसी तरह आप बाकी सब देख रहे हैं, वी शुड रीड स्टोरीज, वी शुड नॉट रीड स्टोरीज,
यू शुड स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, यू शुड नॉट स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। दे शुड कम इन टाइम, उनको टाइम पे आना चाहिए। दे शुड नॉट कम इन टाइम, उनको टाइम पे नहीं आना चाहिए। कैंडिडेट्स, कोई प्लूरल नेम्स ले लें। कैंडिडेट्स शुड टेक द टेस्ट, कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो टेस्ट दें। कैंडिडेट्स शुड नॉट टेक द टेस्ट, कैंडिडेट्स को टेस्ट नहीं देना चाहिए। टेस्ट देने की इंग्लिश जो है वो टेक होती है, गिव नहीं होती है। तो शुड और शुड नॉट के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद मस्ट है, मस्ट और मस्ट नॉट दोनों के साथ क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ही, शी, इट या किसी का सिंगल नेम आप ले लें, सबके साथ ऐसे ही यूज करेंगे। ही, शी, इट, एंड्रयू मस्ट रिपीट दिस लेटर। उसको या किसी फीमेल को या किसी नॉन लिविंग थिंग, इट को या किसी नेम को, एंड्रयू को, ये लेसन रिपीट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। शुड होता है चाहिए और मस्ट होता है जरूर चाहिए। और मस्ट नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा रिपीट, कि इसको ये लेसन रिपीट नहीं करना चाहिए। इसी तरह आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ भी आई, वी, यू, दे, पीपल जो है वो प्लूरल नेम होता है, तो मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, मस्ट ट्राई दिस एटलीस्ट वंस। तो आई, वी, यू, दे या पीपल को ये चाहिए कि वो इसको जरूर ट्राई करें। या मस्ट नॉट ट्राई दिस एटलीस्ट वंस, उनको चाहिए कि वो इसको एक दफा ट्राई ना करें। उसके बाद मे के बाद भी और मे नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, शी, इट या किसी का नेम ले लें। मे कम अगेन, हो सकता है कि वो दोबारा आए। मे होता है हो सकता है, या मे नॉट कम अगेन, या हो सकता है कि वो दोबारा ना आए। इसी तरह आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स कोई ले लें, उनके साथ भी मे या मे नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम्स हैं, मे लाइक दिस पॉलिसी, मैं, हम, तुम, वो लोग, ज्यादा लोग, सिटीजन्स, ज्यादा सारे सिटीजन्स, हो सकता है कि इस पॉलिसी को पसंद ना करें, हो सकता है कि इस पॉलिसी को पसंद करें। या मे नॉट लाइक दिस पॉलिसी, या हो सकता है कि इस पॉलिसी को पसंद ना करें। उसके बाद माइट और माइट नॉट के बाद भी क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मे होता है हो सकता है, और माइट होता है कि बहुत कम चांसेस हो जाएं, जब कि बहुत ही कम चांस है कि ऐसा हो। तो ही, शी, इट या किसी का नेम ले लें, गैरी, माइट स्टार्ट अगेन, हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो इसको दोबारा स्टार्ट करे। या ही, शी, इट या किसी का नेम ले लें, माइट नॉट स्टार्ट अगेन, हो सकता है कि वो इसको दोबारा स्टार्ट ना करे। तो मे का मतलब होता है हो सकता है, और माइट होता है कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये हो सके। इसी तरह आई, वी, यू, दे या को प्लूरल नेम्स ले लें। चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगल होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। माइट टेक इंटरेस्ट इन दिस ऐप, तो हो सकता है कि मैं, हम, आप या वो ज्यादा लोग या बच्चे, बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें इंटरेस्ट लें। या माइट नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस ऐप, या हो सकता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो इसमें इंटरेस्ट लें। उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है, एक टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ही, शी, इट या किसी का नेम ले लें, तो ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, गैरी राइट्स। और आई, वो, यू, दे प्लूरल नेम अगर लेंगे तो फिर राइट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं आएगा। मैं, हम, आप या वो, दे ज्यादा लोग या चिल्ड्रन बच्चे लिखते हैं। तो ही, शी, इट सिंगल नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, और आई, वो, यू, दे प्लूरल नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बट एस नहीं आएगा। अब आप फर्स्ट फॉर्म का कोई भी यूज सोचेंगे तो वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को चाहे आप दोबारा देख सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म का जो यूज है उसको अपने माइंड में फिक्स कर लें। ये बहुत कम टाइम में हमने आपको फर्स्ट फॉर्म के सारे यूजेस बता दिए हैं कि आप कभी भी फर्स्ट फॉर्म के यूज में अब मिस्टेक नहीं करेंगे। इसीलिए अब हम सेकंड फॉर्म का यूज भी लेके आएंगे, थर्ड फॉर्म का यूज भी लेके आएंगे। इसी तरह से आप इन थ्री फॉर्म्स, जो वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स हैं, इनका यूज आप सीख जाएंगे। इसलिए इन वीडियोस को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियोस को शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें और अपनी इंग्लिश को इसी तरह से इंप्रूव करते रहें।